तो मार्क्सिज्म बेसिक्स बैकग्राउंड टू लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हमेशा दबे हुए वर्ग के सपोर्ट में रहती है। तो मार्क्सिज्म के अनुसार क्या होता है? सो यू हैव टू लेवल्स ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। At the base, you have the infrastructure, ढांचा, the economic side of life, अर्थव्यवस्था. It has everything to do with how work has to be organized. किसी भी कार्य को कैसे करना है, किस प्रकार से चलेगा, ये सब इसमें होता है। What tools, किस तरह के साधन का इस्तेमाल होगा। A boss and the worker, आदेश देने वाला, आदेश लेने वाला और काम करने वाला, आदेशों की पालना करने वाला। Base is equal to an existing economic reality, मौजूदा अर्थव्यवस्था जो आज का यथार्थ है वो तो बेस है, ऐसे होना होगा। दिस इज हाउ इट हैज गॉट टू बी। मतलब समाज का एक वर्ग है जो फैसला करता है कि काम ऐसे ही होगा, चीजें ऐसे ही होंगी, इस तरीके से धंधे चलेंगे। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द आइडियल मॉडल। तो समाज का एक वर्ग है जो तय करता है कि यही नमूना श्रेष्ठ नमूना है, ये बेस है। अर्थव्यवस्था के मामलों में फैसले लेने वाला और अर्थव्यवस्था का कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाला, ये एक वर्ग है। अबव दिस इज द सुपरस्ट्रक्चर, ऊपर आता है सुपरस्ट्रक्चर, एंड द सुपरस्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, प्रभावित होगा बेस से, बाय दिस बेस, बेस से सुपरस्ट्रक्चर प्रभावित होगा। इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स हर चीज को तय करती है और हर चीज को गवर्न करती है। देखिए, आज आप एक सिंपल चीज, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको हैंडबैग लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, ये तय करता है कि आप हैंडबैग कौन सा पसंद करेंगे। आप बहुत एक ऐसे वर्ग के हैं जहां मालामाल हैं आप, तो आप ब्रांड लेंगे, और नहीं तो आप कहीं उससे कहीं नीचे हैं तो उस ब्रांड की कॉपी को लेंगे। तो अल्टीमेटली कितना पैसा है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिपेंड करता है, को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग, एंड बिगिनिंग फ्रॉम द बेस, बेस से शुरू कर कर मूवमेंट अपवर्ड है। मतलब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे परिवार, समाज, नैतिकता, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ डिसाइड करेगी। द मूवमेंट इज अपवर्ड। वॉट इज एट द बेस, आखिर बेस में है क्या? इकोनॉमिक्स। वॉट इज इन द सुपरस्ट्रक्चर, अगर हम कहते हैं कि बेस में अर्थव्यवस्था है, तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या है? वॉट इज इन द superstructure? Everything related to life, जीवन से संबंधित हर चीज। पॉलिटिक्स, राजनीति, आइडियोलॉजी, विचारधारा, लॉ, कानून,
एजुकेशन शिक्षा, रिलीजन धर्म एंड कल्चर संस्कृति, लिटरेचर साहित्य, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर में आ गया और सब कुछ बेस से प्रभावित है, गवर्नड है, नियंत्रित है। वॉट वी आर सोशली, हम सामाजिक प्राणी हैं, पर हम सामाजिक रूप से क्या हैं ये तय करता है बेस। वॉट वी आर इकोनॉमिकली, वॉट वी आर सोशली, हम सामाजिक तौर पर क्या हैं ये कौन सी चीज तय करती है? इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी आर इकोनॉमिकली। हम इकोनॉमिकली जिस सीढ़ी पर खड़े हैं वो तय करता है कि हम सामाजिक स्तर पर कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही हर चीज को गवर्न करेगी। देखिए, एक बहुत बहुत गरीब वर्ग का कोई व्यक्ति समहाउ निकल जाता है, एक बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई समथिंग करके आगे बहुत लाइफ में निकल जाता है ना। चाहे पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो, मंत्री बन जाता है, समझ लो। अब आप सोचो क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना चेंज आएगा। किस चीज ने तय किया? किस चीज ने तय किया? अर्थव्यवस्था ने तय किया फाइनली, है ना। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि वो गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई सीमित रह पाई, सीमित पढ़ाई लिखाई की वजह से फिर वो व्यक्ति पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जॉब्स की ही सोच पाता है। बहुत हाई फाई जॉब्स में जिस तरह की स्किल्स चाहिए वो सब इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम और स्टेटस को डिसाइड करती है।